हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहेंगे। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। थर्मो यानी कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे डायनेमिक्स चेंजेस। क्लियर? तो दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम कोई ना कोई एनर्जी की भी बात करेंगे, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, एनर्जी जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? देखो, अब मॉलिक्यूल्स हैं तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड, और ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी कौन स्टोर करता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दैट कैन बी रिलीज बाय हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हो तो हीट रिलीज होती है। जब जैसे फ्यूल, जैसे आप मीथेन ले लो, फ्यूल लाइक मीथेन है, कुकिंग गैस है, कॉयल बर्न है, वो सारे एयर में करते हैं। तो इन सब में क्या होता है? केमिकल एनर्जी में ऑल्सो भी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, केमिकल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं ताकि सारे मैकेनिकल वर्क हो सके। और उसी के बाद फ्यूल बर्न करते, जैसे इंजन के लिए हमें क्या करना? फ्यूल बर्न कराना पड़ता है। सो और टू प्रोवाइड व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू। अब सेल्स है, गैल्वेनिक सेल्स है, तो ड्राई सेल्स है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक, तो ये सारी एनर्जीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर इंटर कोरिलेटेड। ओके, एंड अंडर दीज कंडीशंस हम ये क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। दीज में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी कि केमिकल एनर्जी, जैसे हमने अभी बताया आपको कि मीथेन है, कुकिंग गैस की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल स्टोर करके रखता है, देन फिर केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। सो दैट आर केमिकल। एंड देन फिर इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने आपको गैल्वेनिक सेल इंजन बताया था, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल फॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंजेस के लिए हम क्या करेंगे? ये मेथड हम यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टडी हम कराते हैं इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो लॉ है हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वो डील किससे करता है? एनर्जी चेंजेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। मतलब कि बहुत सारे एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे मैक्रोस्कोप, मतलब अलग अलग सिस्टम में, इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेदर देन अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब आप देख रहे हो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं तो मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे क्या होता है कि एनर्जी चेंजेस सिस्टम की डीलिंग की जाती है। मतलब ये लॉ हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे, इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेदर देन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स। मतलब कि यहाँ पे हमेशा याद रखो, मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे ही हमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम काम करेंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में थोड़ा कम होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट हाउ एंड एट व्हाट रेट दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैरिड आउट। थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं कंसर्न रखता, मतलब उसको सिर्फ इतना ही नहीं कि कैसे या फिर कब, कैसे और हाउ, या फिर हम कह सकते हैं कब, व्हाट कितने भी रेट पे ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बट इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन, यानी कि ये नहीं बताता, ये तो ठीक है, वो इसके पास इतना तो पता है कि कब, कैसे और क्या, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन साथ साथ में ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अंडर गोइंग अ चेंज, यानी इनिशियली क्या था और फाइनल में क्या चेंज हुआ, ठीक है, उसको भी अंडरगोइंग कर, मतलब उसमें भी अंडरगोइंग चेंज देखता है। दैट मीन्स कि इट thermodynamic not concern about the rate of transformation, but also it is based on what? Initial and final state of the system undergoing the change. Initially final में क्या changes आ रहा है। Clear? तो ये thermodynamic का main फंडा है, स्टेटमेंट कह सकते हैं हम उसको। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कब अप्लाई करेंगे? ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? और मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं प्रेशर ले लो, टेम्परेचर ले लो, यानी देखो दो तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है। यानी मैंने आपको क्या बताया था? मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और एक है मैंने बताया आपको माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम यहाँ पे बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बोली, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे, तो ये आपका आएगा प्रेशर, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। ओके, है ना? तो ये दो हमारे मेन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज विथ टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे प्रेशर और टेम्परेचर टाइम के साथ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट चेंज विथ टाइम फॉर सिस्टम इन, जब सिस्टम कभी भी हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट पे, दैट मीन्स दोनों पैरेलल ही जाएंगे, एंड देन
उसी के बेसिस पे ये हमारे सिस्टम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज नहीं होते हैं। और इस यूनिट में हम वही देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वी वुड लाइक टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे है क्यों केमिकल प्रोसेस को कौन ड्राइव कराता है, तो ये सारी चीज़ें है ना क्यों होती है, तो ये सारी चीज़ें के लिए हम बहुत कुछ देखेंगे, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक टर्म्स। जो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे हमारी थर्मोडाइनमिक टर्म्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? ये ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे थर्मोडाइनमिक टर्म्स हम देखेंगे इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा, इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, वी आर इंटरेस्टेड इन, हमें पता है हमें केमिकल रिएक्शंस करने में बहुत मज़ा आती है और उसमें एनर्जी चेंजेस होती है, तो उसी के लिए हम कुछ कुछ थर्मोडाइनमिक टर्म्स देखेंगे। सबसे पहला जो आता है जिसे हम कहते हैं सिस्टम, और दूसरा जो आता है जिसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, तो देखते हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होती है। देखो बच्चों, सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो सिस्टम वो होता है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर जो कि दैट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसमें कि ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूएंट्स द सराउंडिंग। यानी कि क्या है, जिस सिस्टम मतलब क्या है कि जिसमें ऑब्जर्वेशन हो रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक बीकर लिया, ठीक है, ये एक मैंने बीकर है, ठीक, ये मैंने बीकर लिया है तो इसके अंदर मैंने मेरा कंपाउंड डाला है, ठीक है ना, और इसको मैं हीट दे रही हूँ सपोज करो, ठीक, तो ये मेरा कंपाउंड, ये कंपाउंड अंदर है ना, दैट इज़ व्हाट, ये मेरा सिस्टम मेरा क्या है, बीकर है, मतलब मैं बीकर के अंदर सिस्टम, इसी सिस्टम में मैं यहाँ पे सिस्टम अंदर है जो कि मैं रिएक्शन करा रही हूँ, और ये जो बाहर का है वो क्या हो गया, इसका सराउंडिंग, क्या हो गया, सराउंडिंग। ठीक है, तो आप समझो ये चीज़ कि सिस्टम थर्मोडाइनमिक्स के अंदर किसे हम बोलेंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसमें ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं, और रिमेनिंग जो होता है यूनिवर्स दैट कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग। क्लियर? तो सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम, सराउंडिंग के अंदर सब कुछ आ गया सिस्टम को छोड़ के खाली, बराबर। अब सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स कैसे बनेगा, तो यूनिवर्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यूनिवर्स के लिए आपको दोनों को मिक्सअप करना पड़ेगा, दैट मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, दोनों आप ले लोगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिवर्स बना सकते हैं। तो ये आपको पूछे तो आप बता सकते हो ये चीज़। हाउएवर यहाँ पे कि एंटायर यूनिवर्स अदर देन दी सिस्टम नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस टेक प्लेस इन द सिस्टम, दैट मीन्स जो भी हम यूनिवर्स, ये जो बात हो रही है हमारी, एंटायर यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के, नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस टेक प्लेस इन द सिस्टम, ऑब्वियसली जो सिस्टम में चेंजेस हो रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं है। देयरफॉर हम प्रैक्टिकल पर्पस की बात करें तो सराउंडिंग्स ये ऐसा पोर्शन होता है रिमेनिंग यूनिवर्स का दैट कैन बी इंटरेक्ट विद द सिस्टम। सराउंडिंग क्या करता है बेटा, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। आई बात समझ में? अगर सराउंडिंग ना हो तो सिस्टम का रिएक्शन ही कहाँ से होगा। तो सराउंडिंग एक ऐसा पार्ट है दैट विच कैन बी इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड यूजुअली द रीजन ऑफ स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूएंट इट्स सराउंडिंग। जो भी स्पेस होती है ना, देखो ये स्पेस ही तो है, ये क्या है, स्पेस ही है ना, एंड वही हम उसे यूजुअली द रीजन ऑफ स्पेस बोला है, यानी कि जो स्पेस है नेबरहुड उसके पास में जो है वो सारे जो भी सिस्टम के आसपास जो स्पेस है दैट कॉन्स्टिट्यूएट्स योर सराउंडिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा दिया है सिस्टम सराउंडिंग, अगर हम ले तो वो मैं आपको बताती हूँ। 2 एग्जांपल है, बीकर लिया है AB, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे एक बीकर है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन 2 सब्सटेंसेस, अगर मैं 2 सब्सटेंसेस की बात करूँ A एंड B की, जो कि मैंने यहाँ पे देखो बीकर में लिया है, सपोज करो ये पहला सब्सटेंस के लिए, दूसरा सब्सटेंस के लिए, तो देखो इसमें अपने 2 होल आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे मैंने 2 सब्सटेंस की बात करी गई है A और B, जो कि मैंने बीकर में लिया है, और बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर, ये बीकर में रिएक्शन मिक्सचर है दोनों का सिस्टम में, एंड द रूम वेयर द बीकर इज कैप्ट इज इट्स सराउंडिंग, जहाँ पे बीकर को रखा गया वो सराउंडिंग पे रखा गया। दैट मीन्स कि देखो इस टाइप में आपको शील्डेड है, यानी ये जो रूम है वो आपका कैसा हो गया, सराउंडिंग का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये आपका अंदर का क्या सिस्टम है, बाहर का क्या सराउंडिंग है, ये आपको समझाने के लिए बता है एग्जाम्पल के तौर पे। नोट दैट सिस्टम में बी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्री, सिस्टम यानी कि उसको हम फिजिकल बाउंड्री कह सकते हैं, मतलब ये सिस्टम की एक बाउंड्री हो गई, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी खुद की एक बाउंड्री होगी वेयर सिस्टम की। ठीक है, लाइक बीकर ले लो, फिजिकल बाउंड्री सिस्टम की क्या होगी, बीकर, यानी कि इससे बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता, यानी ये इसकी फिजिकल बाउंड्री हो गई। बीकर ले लो, टेस्ट ट्यूब में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो टेस्ट ट्यूब ले लो। ठीक है, और सिस्टम में सिंपली भी डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट,
जिसको हम कह सकते हैं स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस, ठीक है ना। तो इसी वे में हम उसको, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना, जिसमें क्या होता है एक वॉल्यूम फिक्स होती है, इतने स्पेस में होगी, वैसा। और यहाँ पे इट इज़ नेसेसरी टू थिंक ऑफ द सिस्टम जो होती है, आर दैट सिस्टम एज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय सम सॉर्ट ऑफ वॉल विच में बी रियल और इमेजनरी। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि ये जो सिस्टम है उसको अगर मान लो मुझे सेपरेट कराना है, ठीक है, सराउंडिंग से पूरी तरह से सेपरेट कराना है, ठीक है, तो उसके उसके साथ सम सॉर्ट ऑफ वॉल तो हमें देखो ये भी एक टाइप का क्या, सम सॉर्ट ऑफ वॉल प्रेजेंट है ना। तो ये जो वॉल प्रेजेंट है उसको वो या तो रियल होगी या तो वो इमेजनरी होगी। और ये जो वॉल है जो कि सेपरेट कराती है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। ओके, यानी कि ये जो आपकी वॉल है जो कि सेपरेट आउट कराती है, दैट मीन्स कि ये जो वॉल है वो आपकी रियल हो सकती है और इमेजनरी हो सकती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। आई बात समझ में, ठीक। अब यानी कि अब ये सिस्टम जो है पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है, किससे, सराउंडिंग से, ठीक है, पूरी तरह से निकल गया। दैट मीन्स क्या, बाउंड्री, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है, क्लियर। तो ये जो वॉल सेपरेट कराती है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। अब ये जो डिज़ाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे, टू अलाउ अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ दी सिस्टम। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो डिज़ाइन इस टाइप में होती है ताकि अलाउ अस टू कंट्रोल, यानी कि बाउंड्री हम रखते हैं ताकि थोड़ा कंट्रोलेशन तो हो सके। कितनी मतलब हम जिसको अलाउ करना होगा उसे हम अलाउ करेंगे, अलाउ अस, और कंट्रोल ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट्स, यानी कि मैटर और एनर्जी, यानी मैटर सराउंडिंग एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। जिसे हम अंदर लाना है उसको हम अंदर ला सके, बाहर फेंकना है वो उसको बाहर देंगे, ठीक। तो ये एक टाइप का क्या है कि बाउंड्री होनी चाहिए, क्लियर, ताकि हम सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सकें। तो ये जो थे वो आपका बेसिक टर्म्स था। अब उसके बाद टाइप्स कौन कौन से होती है सिस्टम्स की, वो हम देखेंगे, अलग अलग टाइप्स, क्लियर। नाउ इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ टाइप ऑफ द सिस्टम। अब कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं ये आपको फर्दर डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मूवमेंट्स कराएंगे, मैटर आपको पता है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव फिक्स मास, एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी का रिलेशन इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम, देखो कैसे होता है, कैसे अंदर बाहर होते हैं, वो देखेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो टाइप ऑफ सिस्टम में आता है, पहला जो टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, उसमें जो सबसे पहली बात आती है दैट इज योर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ठीक है। ये ओपन सिस्टम क्या है, देखो ओपन सिस्टम इन, ये जो मैं बात कर रही हूँ ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम देयर इज, मतलब उसमें क्या होगा कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। इसमें एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम में और सराउंडिंग में। जैसे यहाँ पे फिगर आपको अच्छे से गिवन है, मैं आपको बना के बताती हूँ जो जिससे आप लोग क्लियरली समझ सको, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप में ये ऐसे होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये इधर देखो, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है ना, ये क्या है, हमारा सिस्टम है, और ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग है। तो अब यहाँ पे देखो ये मैटर जो है ना, ये दोनों वे में है, यानी ये हमारा क्या है, मैटर है जो कि इन एंड आउट होगा। अभी यहाँ पे हीट प्लस वर्क, दैट मीन्स ये भी हमारा सिस्टम कैसा है, ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारी एनर्जी है, ओके, ये हमारी एनर्जी है, जिससे मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे इसको आप करवा सकते हो, ठीक है। यस, तो आप ओपन सिस्टम से क्या समझे कि ओपन सिस्टम का एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। देखो ये आपका मैटर है, मतलब विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी मैटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपकी एनर्जी, सिस्टम में एनर्जी जनरेट है, ठीक है। तो ये एनर्जी कैसे आई, तो हीट प्लस वर्क, आप थोड़ा काम करोगे तो जिससे एनर्जी बनेगी, थोड़ा हीट भी देना पड़ेगा, दैट इज सिस्टम है, इस वजह से हीट प्लस वर्क दैट गिव्स एनर्जी, क्लियर, ओके, ये तो ठीक है। उसके बाद फिर ये मैटर है, दैट मीन्स ये एरो क्या बताता है, इन एंड आउट, यानी एक्सचेंज हो रहा है, ये एरो आपको एक्सचेंज का बताता है, ओके, इन एंड आउट, क्लियर हो गई बात। तो ये जो है इसमें एक्सचेंज होता है एनर्जी और मैटर का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि इसमें एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग में, यानी दोनों ही एक्सचेंज करते हैं। आई बात समझ में। और ये जो प्रेजेंस है रिएक्टेंट का जो कि ओपन बीकर के अंदर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ओपन सिस्टम, क्लियर, ये एग्जांपल है। यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कैसी, इमेजनरी सरफेस है एनक्लोजिंग द बीकर एंड द रिएक्टेंट, यानी इमेजनरी है, क्यों, क्योंकि
ये वाली जो बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिल रही है वो कैसी होगी, इमेजनरी सरफेस, जो कि सिर्फ एनक्लोज करा रही है बीकर को, ठीक है ना। तो वो आपको इसमें देख लेना है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये कैसी है, इमेजिनरी, ओके, रियल नहीं है, क्योंकि अगर रियल होती तो फिर बाद में हम एक्सचेंज नहीं करा पाते, ओके। सो इमेजिन करना है हमें, दैट इज़ इमेजनरी है, इमेजनरी सरफेस है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, इमेजनरी सरफेस है। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका जिसमें एक्सचेंज हो सके दोनों चीज़ें, ओपन में एनर्जी और मैटर, ओके। नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम। तो वो ज़रा देखना क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी क्लोज सिस्टम में क्या होता है। तो क्लोज सिस्टम का डायग्राम अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ इस वे में बनेगा, ज़रा इसमें थोड़ा ध्यान देना। देखो कुछ इस टाइप से, इधर ऐसे ये बन गया, ठीक है, ये हमारा मैटर है, ये मैटर है, ठीक है, ऐसे, और ये हमारी एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग है, ओके। अब देखो इसमें ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लोज सिस्टम में देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी। अच्छा, एनर्जी नहीं, कोई ऐसा बोलेगा देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एनर्जी मत लिख कर आना, क्यों, क्योंकि मैं वही देखना चाहती थी कि इसमें क्लोज सिस्टम है, दैट मीन्स कि देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल। एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल है ना, क्यों ऐसा, क्यों, देखो सराउंडिंग हमारे ये है तो ये हमारा मैटर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये एनर्जी है। देखो एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल है ही ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये सराउंडिंग है पूरा, ये स्पेस क्या है, सराउंडिंग, ये क्या है, मैटर, यानी कि सिस्टम है ये हमारा अंदर का, ये बाहर का सराउंडिंग, तो एनर्जी तो देखो जा ही रहा है ना सिस्टम सराउंडिंग में। तो ये याद रखो कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब जो कि सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है उतना ही है, मैटर वही का वही रहेगा। तो मैटर में देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। अब यहाँ पे क्यों, इसमें जो प्रेजेंस है रिएक्टेंट का वो क्लोज्ड वेसल के अंदर है, दैट इज़ मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे कि कॉपर और स्टील ले लो, ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉपर और स्टील ले लो, यानी कि आपका कॉपर एंड स्टील, कोई भी आप ऐसा मटेरियल लो जो कि कंडक्टिंग हो थोड़ा, है ना। तो ये जो प्रेजेंस है रिएक्टेंट का यार ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है, यानी रियल बाउंड्री है पूरी, क्लोज्ड वेसल है, ओके। क्लोज्ड वेसल है और कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे एग्जांपल कॉपर स्टील ले लो आप, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्लोज सिस्टम का अच्छा एग्जांपल है, ओके। सो ये याद रखना कि इसमें एनर्जी का तो होता है एक्सचेंज, पॉसिबल है, लेकिन मैटर नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो दैट इज क्लोज्ड सिस्टम, ओके। तभी अगर देखो मैटर भी एक्सचेंज होगा तो रिएक्शन क्या होगी फिर अंदर, वो भी तो समझनी जैसी बात है ना, तो मैटर को तो रहना ही पड़ेगा, वही समझ में आई बात। तो ये क्लोज सिस्टम के लिए और ये ओपन सिस्टम के लिए। इसके बाद एक आता है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, वो अभी हम देखते हैं, यस। तो आप आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज़ योर थर्ड, इसमें क्या होता है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम में देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, यानी इसमें देखो आपको कहीं एरो दिख रहा है, नहीं ना, एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। मतलब देखो ये एनर्जी, सॉरी ये मैटर है और ये एनर्जी जो है वो अपने आप आपस में क्या होता है, अंदर ही अंदर सिस्टम में रिएक्शन हो जाती है, वो आई बात समझ में, पूरी तरह से सिस्टम में रिएक्शन हो जाती है, यानी कि ये मैटर पहले बनता है देन फिर उससे एनर्जी जनरेट होगी, यानी मैटर एनर्जी साथ में सिस्टम में ही प्रेजेंट है, यानी कि देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ओके। तो ये था आपका आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कि क्या होता है, थर्मोफ्लास्क में रिएक्शन होती है, ये पूरा का पूरा ताकि टेम्परेचर थोड़ा रिलेटेड है। कोई भी क्लोज्ड आप इंसुलेटेड वेसल ले सकते हो इसमें पूरी तरह से, जिससे कि आइसोलेट रहे थोड़ी देर, हमारा रिएक्शन अंदर हो सके, क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका थर्ड, दैट इज़ योर थर्मोफ्लास्क में आप लो तो ज़्यादा बेटर है, आइसोलेटेड के लिए थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहे और रिएक्शन हो पाए। तो ये था आपका टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ये स्टेट फंक्शंस वेरिएबल्स क्या होते हैं वो आपको मैं अभी बताती हूँ, दैट इज़ योर स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब ये स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब ये हुआ, देखो कि ये जो सिस्टम जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन क्वांटिटेटिवली ईच ऑफ द प्रॉपर्टी सच एज, अब देखो इसमें आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, प्रेशर,
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ दिस एक सिस्टम, वी नीड टू डिस्क्राइब, हमें क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम को मतलब कैसे स्पेसिफाई किया जा सके चेंज के बाद, वो देखेंगे। तो ये आपका क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना वो एक मैकेनिक्स है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड मैकेनिक्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका मास, हर एक पॉइंट ऑफ सिस्टम पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक करते हैं। सो इन थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है कि डिफरेंट ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसमें डिफरेंट सिंपलर कंसेप्ट है जो कि स्टेट ऑफ सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है, स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इट डज़ नॉट नीड डिटेल नॉलेज ऑफ मोशन, इसमें डिटेल नॉलेज आपको मोशन का नहीं लगाना, जैसे मैंने आपको अभी वेलोसिटी, पोजीशन ये सब बताया था, वो नहीं, बिकॉज वी डील विथ ओनली एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। हमें देखो, हमें वेलोसिटी है, फिर मोमेंटम है, उन सब से डील नहीं करना, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नॉलेज, मतलब कुछ ऐसे टर्म से डील करना है जो कि मेजरेबल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, वॉल्यूम, प्रेशर, वही सारी चीज़ें, एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, उन्हीं से डील करना है। ओके, सो वी स्पेसिफाई, उसको हम क्या कहते हैं। अब ये जो 3 है ना, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, आप देखते हो हर जगह आपको कोई भी रिएक्शन हो, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये 3 क्या है, स्टेट फंक्शंस कहलाएंगे, क्योंकि इन तीनों की ज़रूरत हर जगह होगी। आई बात समझ में? तो ये हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम, और हम कह सकते हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स, ऐसे 2 नाम होते हैं। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं और स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है? देखो, स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट वेरिएबल्स, ओके, ये 2 चीज़ें हमारे पास है। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा स्टेट जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, इज डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टी, ठीक है, वी कैन डिराइव इट इजीली। यानी कि स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस में क्या फ़र्क है, तो उसमें आप देखोगे मेजरेबल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली जिसे मेजर कर सके, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया कि स्टेट फंक्शंस की बात कर रही थी मैं, तो स्टेट फंक्शंस वही होते हैं दो दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल। स्टेट यानी क्या होगा, मेजरेबल, ठीक है, मेजरेबल मतलब जिस क्वांटिटी को मेजर कर सके, ओके, दैट मीन स्टेट फंक्शन। क्लियर होगी बात? तो स्टेट फंक्शन इट कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको मेजर कर सके और वो थोड़ा डीप में मैक्रोस्कोपिकली यानी थोड़े बड़े लेवल पे बल्क प्रॉपर्टी में प्रेजेंट होगा। यानी कि वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ गैस, जिसे हम स्टेट ऑफ गैस बताते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, प्रेशर, कौन सा स्टेट में है गैस, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, अमाउंट एन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये याद रखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या अमाउंट यानी कि एन, ठीक है, ये एक्सेट्रा। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, अब इसमें आप देखोगे तो वेरिएबल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, पीवीटी आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, ये जो 3 है पीवीटी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि वेरी करते रहते हैं, ठीक है। और एन यानी हमारा फिक्स है, तो ये आपका फ़र्क है, दैट इज़ पीवीटी जो है वो स्टेट वेरिएबल्स, और जिसे हम स्टेट फंक्शंस भी और वी कैन से स्टेट फंक्शंस कब बोलेंगे, जब बिकॉज उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी ओनली एंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, नॉट ऑन हाउ इट इज़ रीच। यानी कि उसकी जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगी कि मतलब कैसे स्टेट ऑफ फंक्शन आया, यानी कि उसकी वैल्यू कैसे आई, है ना, कैसे, मतलब स्टेट क्या है, सिस्टम का जो स्टेट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कौन से स्टेट पे है, गैस पे, लिक्विड, सॉलिड, जो भी है। तो ये जो स्टेट फंक्शंस है वो बिकॉज देयर वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ फंक्शन से, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, कैसा सिस्टम का स्टेट है वो हमें पहले ध्यान रखना है, कैसे आया वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो तब वो उसका स्टेट वेरिएबल और वी कैन से स्टेट फंक्शंस, ओके, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद आप देखोगे कि इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उसको अगर हम डिफाइन करें, नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी सभी की, उससे पहले, ठीक है। तो एज ओनली सर्टेन नंबर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो वेरी कर जाते हैं खुद से, जैसे यहाँ पे द नंबर, ये जो नंबर्स डिपेंड करता है नेचर, सिस्टम के नेचर पे भी क्या है,
और वंस ये जो सारे मिनिमम नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अगर फिक्स हो जाती है तो अदर ऑटोमेटिकली हैव डिफाइनेट वैल्यूज़। अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर फिक्स हो गई तो बाकी के प्रॉपर्टीज़ की खुद की डिफाइनेट वैल्यूज़ आ जाती है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि स्टेट जो है सराउंडिंग का दैट कैन नेवर बी completely specified. Fortunately it is not necessary to do so. Obviously हमें ये चीज़ ध्यान ही रखना है कि जो स्टेट फंक्शंस रहते हैं, स्टेट ऑफ सराउंडिंग, ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम था जिसकी मैंने बात की, जिसमें आपको पता चल गया मेजरेबल प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स यानी पीवीटी जो स्टेट वेरिएबल्स, और वी कैन ऑल्सो से स्टेट फंक्शन व्हेन देयर वैल्यूज, बट व्हेन, मैंने वही बोला ना, बट व्हेन कब, जब उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, स्टेट ऑफ सिस्टम पे, नॉट ओनली कैसे आया, ओके, हाउ इट इज़ रिच। तो यू कैन रियलाइज दैट स्टेट जो सिस्टम का होता है नॉट ओनली नेसेसरी टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ही नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें सर्टेन चीज़ें भी डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके लिए ये बना हुआ है स्टेट फंक्शन। ऑब्वियसली इसमें स्टेट ऑफ द सराउंडिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो हमने स्टेट ऑफ सिस्टम पढ़ा, अब उसके बाद स्टेट ऑफ सराउंडिंग की बात करती हूँ। जैसे ये रहा स्टेट ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है, ये सारे मीनिंग्स जो मैं आपको बोल रही हूँ ना वो अच्छे से लर्न रख लेना है। स्टेट ऑफ सराउंडिंग कैन नेवर बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, उनको हम कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नेवर बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, ओके, यानी कि स्टेट ऑफ सराउंडिंग्स जो है हमारे पास, उनको हम कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं करा सकते, पूरी तरह से स्पेसिफाइड नहीं करा सकते, है ना। फॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू सो, और हमें कराने की ज़रूरत भी नहीं है, फॉर्चुनेटली नॉट नेसेसरी टू डू सो, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट ऑफ फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। एंड ये पूरा आपको अच्छे से आएगा ही आएगा। टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑलवेज हमेशा हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। सो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कंटिन्यूअसली रीडिंग रखनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा, ओके। एंड कोई भी डाउट हो तो आप आगे से अभी से ही आप पूछना स्टार्ट कर देना, सो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इक्विलिब्रियम जो है वो इससे थोड़ा रिलेटेड है, सो ध्यान रखना, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।